हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोहना के नागरिक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। रेड जोन घोषित हो चुके फरीदाबाद में एक और नया मामला आने के बाद अब फरीदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 हो गई है। वहीं पिहोवा में भी एक महिला कोरोना संक्रमण पाई गई है। वो पंचकुला में कुक का काम करती थी। नारनौल में 4 कोरोना मरीज आने के बाद प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। नारनौल की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन हमारे संवाददाता ने जब नारनौल में सुरक्षा का जायजा लिया तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। हमारी टीम जब मनाना सीत नाके पर पहुंची तो देखने को मिला कि लोग किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते बॉर्डर पार कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद एक ही सवाल उठता है कि एक तरफ तो प्रशासन सख्ती के दावे कर रहा है, वहीं लोग बड़े ही आसानी से बॉर्डर पार कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन सतर्क है कितना, ये बखूबी देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज गोस्वामी और आज हम पहुंचे हैं जिला महेंद्रगढ़ के जो राजस्थान से टच बॉर्डर है वहां पर चेकिंग करने, एक रियलिटी चेक करने, ये देखने की क्या वास्तव में ही जो है यहाँ पर सही तरीके से काम हो रहा है या फिर लापरवाही बरती जा रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गाड़ी राजस्थान नंबर है और जो हरियाणा में एंट्री के बाद अब वापस राजस्थान बॉर्डर पे है। जो दूसरी तरफ से जो बॉर्डर पड़ता है राजस्थान बॉर्डर झुंझुनू साइड से, वहां से ये लोग आए हैं और ये लोग भैरोड की तरफ जा रहे हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या इमरजेंसी जो ये रोज अप एंड डाउन कर रहे हैं। आइए पूछते हैं, क्या नाम भैया आपका? कहाँ जा रहे हैं आप? भैया आए कहाँ से हैं आप लोग? पचेरी से। रास्ते में किसी ने चेक नहीं किया? बोला ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो ड्यूटी पे चेक किया। नंबर कौन से रास्ते से आए आप? यहीं से आए, मैं तो आई हूँ। तो किसी ने आपको मतलब वापस भेज रोका था, ड्यूटी पे जा रहे हैं। अच्छा, फिर आने दिया? हाँ, बोला दोबारा बताना। सभी आई कार्ड तीनों का है? हस्बैंड है तो मैडम मतलब थोड़ी हस्बैंड है। हस्बैंड है तो बिना आई कार्ड चले जाएंगे? ड्यूटी आप कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं? और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए फतेहाबाद जिला प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत रतिया में दूध और दवाइयों को दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी भी मुस्तैद दिखाई दिए। रविवार को सुबह रतिया के संजय गांधी चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों पर शिकंजा कसते हुए कई वाहनों के चालान काटे और बगैर मास्क के सड़कों पर निकलने वाले लोगों से मास्क लगाने की अपील की। प्रशासन ने मेडिकल और दूध की डेयरियों के लिए आदेश दिए गए हैं। एतवार के दिन ये 2 दुकानें खुलेगी, डेयरी और मेडिकल। बाकी जो ज़्यादातर हमारा फोकस है जो मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा, उनके लिए हम सख्ताई कर रहे हैं। इस बीमारी से बचो। अगर जिसके मुंह पर नहीं है तो हम मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी वगैरह रोककर उनके चलान करते हैं, उनको समझाते हैं भी आप अपना मास्क लगाओ मुंह पर। बाकी दुकानें सारी बंद रहेगी, मेडिकल और दूध की डेयरी ये खुली रहेगी। आज चलान कर रहे हैं और भी आगे करेंगे और लोगों को बता भी रहे हैं भी आप अपने घरों पर रहो। आज संडे है, आप अपने घरों पर रहो, सुरक्षित रहो। हरियाणा का टेक्निकल एजुकेशन विभाग इन दिनों कई नए आविष्कार कर रहा है। पहले कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क का निर्माण कर चुके विभाग ने अब एक और नई खोज की है। यूवी डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया है, जिसमें फाइलें, दस्तावेज, अन्य सामान डिसइंफेक्ट किए जा सकेंगे। अपने इस नए आविष्कार को लेकर हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन विभाग के लोगों ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचकर उनके साथ इस आविष्कार को साझा किया और इसके बारे में उनको डिटेल से समझाया। कोरोना काल में
बहुत इनोवेटिव आवश्यक चीजें बना रहा है। पहले इन्होंने सैनिटाइज टनल बनाई, वो दफ्तरों में अस्पतालों के लिए इन्होंने दी। फिर कोरोना का टेस्ट करने के लिए जो डॉक्टर को कियोस्क चाहिए वो बना के दिए, और 55 ये दे चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में लगे हैं। और अब इन्होंने एक ये ऑटो सैनिटाइजर बनाया है, इसके नीचे हाथ रखो तो ये अपने आप चलने लग जाता है। उसी प्रकार से फाइलों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इन्होंने ये बनाया है, अल्ट्रा वायलेट रेज से इसमें फाइलें रख दो, और फाइलें आई इसमें रख दो, और फाइलें डिसइंफेक्ट इससे हो जाती हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहा गया है, बिल्कुल उसको चरितार्थ कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी की मार हर कोई झेल रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं की शिक्षा पर भी इससे खासा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री का कहना है कि 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को लेकर एक विचार है कि अगर एक कक्षा में 30 छात्र हैं तो एक दिन 15 और फिर दूसरे दिन बाकी 15 को बुलाया जाए। इसी प्रकार उनको हिस्सों में बांटकर बुलाया जाए। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और बाकी जो नियम हैं उनकी पालना की जाए। लेकिन ये सिर्फ एक विचार है। इसके अलावा रशिया में फंसे हुए हिंदुस्तानी छात्रों और ख़ास तौर से हरियाणवी छात्रों के बारे में भी उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी ये मिली है, उनकी जानकारी में आया है, और उन्होंने कहा कि ईमेल से उन छात्रों की जानकारी मांगी गई है। देखिए, अभी वो कुछ भी उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई उस पर कुछ नहीं है। अभी केवल एक विचार है। हमने एक विचार किया कि भाई अब बहुत लंबा टाइम, क्योंकि आगे भी अभी लगता है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो ऐसे में एक विचार आया कि जैसे 30 बच्चों की एक क्लास है तो उसमें अगर हम 15 बच्चों को एक दिन बुलाएं और फिर 15 बच्चों को दूसरे दिन बुलाएं, फिर 15 को पहले वाले दूसरे वाले, ऐसे 2 हिस्सों में उसको बांट लें, और अगर बच्चे ज्यादा है 50 है तो उसको 3 में, तो इस प्रकार से काफी जो सिलेबस है हम उसका कवर कर सकते हैं। और एक दिन में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ा के उनको 2 दिन का काम, 1 दिन का काम आगे दे सकते हैं, तो काफी कुछ हम कवर कर सकते हैं उसमें। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं पहले हम उनकी राय लेंगे कि वो हमें परमिशन देते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से कोई आने वाले टाइम में कोई दिक्कतें पैदा हो जाए, तो उसका ध्यान रखते फिर उसके बाद करेंगे। लेकिन जितना भी सारा सिस्टम है, सैनिटाइज का सिस्टम है, जो भी है, मास्क का है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, उस सारे को तो हम करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ वो हमें बताते हैं कि ये करना है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। आया था चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा कि 90 जो स्टूडेंट है वहां पे हैं, उनमें से 35 से 36 स्टूडेंट जो है हरियाणा के हैं। मैंने उनसे अभी अपनी ईमेल पे भी उनसे मंगवाया था और व्हाट्सएप से भी उनसे कहा था कि भेज दें, तो दोनों माध्यम से उन्होंने भेज दिया और हम बातचीत करेंगे। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो हमारे से सरकार से संपर्क करें, तो हम निश्चित तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट से संपर्क करेंगे और पूरा प्रयास करके उन बच्चों को ठीक तरीके से लेके आएंगे। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के बाद गुरुग्राम में शराब ठेकेदार मनमाने रेट में शराब बेच रहे हैं। आबकारी विभाग का कहना है कि शराब के ठेके अचानक खोलने से और स्टॉक की कमी की वजह से रेट में तेजी आई है। जैसे जैसे शराब की आवक और स्टॉक पूरे होने लगेगी, रेट में कमी आएगी। बता दें कि 2020-21 के लिए लाइसेंस पर इसी सप्ताह पहली बार खुली वाइन शॉप पर कोई रेट ही नहीं है। हर कोई मनमाने ढंग से शराब बेच रहा है। कई जगह पर 19-20 के लाइसेंस के अनुसार जो रेट था उससे 2 गुनी कीमत पर भी शराब बेची जा रही है। जबकि एक्साइज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में MRP नहीं है, ऐसे में ठेकेदार किसी भी रेट पर बेचता है तो उस पर एक्साइज विभाग के अनुसार कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। शहर में इस बार 106 वाइन शॉप को टेंडर दिए गए हैं। इसके बाद इनके सब वेंड भी होते हैं। ऐसे में 300 से ज्यादा शॉप शहरी और ग्रामीण एरिया में है।
स्टॉक कंपैरेटिवली कम था L2 में भी, मीन्स वेंट्स में भी। तो जो स्टॉक था उसी को ठेकेदारों ने सेल किया। तो और लोगों को, क्योंकि बहुत दिन बाद बिक्री हुई थी, तो लोगों ने एक नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा खरीदा, जिसके कारण सप्लाई, हमारा स्टॉक कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा होगी। तो इस कारण कुछ केसेस में थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन वो ज़्यादा दिन की बात नहीं है। कम और 2 डेज नॉर्मल रेट्स आ जाएंगे। नॉर्मल इंक्रीज है, जितनी है उतनी। बल्लभगढ़ में शराब के ठेके को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथ में शराब भगाओ देश बचाओ का बैनर लेके प्रदर्शन किया, साथ ही ठेके को बंद भी कराया। महिलाओं का कहना है कि सरकार कहती है जहां विरोध होगा वहां ठेके बंद किए जाएंगे, तो यहां ठेके क्यों खुले हैं। इसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने महिलाओं को कहा कि अगर आपको विरोध करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। किस वजह से ये दारू का जो ठेका खुले, ये गलत खुले, दोनों गली आमने सामने आ रही हैं। बहू बेटी को, बच्चा उनको सबको ये असर पड़े, हम यहाँ में राजी ना भैया, कहीं खुलवा, मंदिर भी है, कहीं खुलो, मंदिर में और मंदिर भी है, मंदिर भी जाना पड़े। अच्छा भैया, हम यहाँ में राजी। जी, दारू के ठेके खुल रहे हैं, ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। कोरोना वायरस के थ्रू एक निकलनी चाहिए, भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है। लोग बाहर गंदे लोग आते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, औरतों के साथ आके यहीं बैठ के दारू पीते हैं और पूरे माहौल खराब करा हुआ है। देश का भी, सोसाइटी का भी बहुत बैड थिंग है। वी कांट एक्सेप्ट दिस थिंग इन आवर सोसाइटी बिकॉज ठेका शुड बी आउटसाइड ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। बट नाउ क्या पुलिस में इस तरीके की शिकायत दी है? हाँ जी, पुलिस ने रिटर्न कंप्लेंट की हुई है, एएसपी के यहाँ दी हुई है, एसएचओ के यहाँ दी हुई है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें नहीं खुल रही हैं, जिसके चलते अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस नाके लगातार गहनता से वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, साथ ही छापेमारी में शराब की तस्करी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। ताजा मामला होडल से सामने आया है, जहां पुलिस ने नेशनल हाईवे गांव मंचारी के पास पंजाब से बिहार में तस्करी के लिए 2 कंटेनर से भरकर जा रही है अवैध शराब की 747 पेटियां बरामद की हैं। 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वाइट कौन दोगे? सिरसा लघु सचिवालय स्थित पंचायती राज कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा लॉकडाउन के दौरान पार्टी किए जाने की किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में नंबर 100 पर सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस को कार्यालय में कोई भी पार्टी करता दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस बैरंग लौट गई। सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, इसी आधार पर जांच की गई, लेकिन कोई मामला सामने नहीं आया। सूचना गलत दी गई थी। गलत सूचना देने वाले की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फोन नंबर पर से इन्फॉर्मेशन आई थी कि पंचायत विभाग के ऑफिस में कोई पार्टी चल रही है। इधर आगे चेक किया तो ये पास बना रहे हैं लोग, और ये खाली चाय पी रहे थे, अपनी जो डेली रूटीन की बात होती है। पार्टी ऐसी कोई नहीं थी। झूठी पता लगाने की कोशिश करेंगे, अगर उस बंदे का पता लगा तो कोशिश उसकी कार्रवाई करेंगे जी। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 24 में सड़क 4 फीट नीचे धंस गई। इस दौरान आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। वार्ड वासियों का कहना है कि सीवर निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की वजह से धंसी है यह सड़क। लोगों का कहना है कई बार शिकायत करने पर भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। वार्ड वासियों की माने तो सीवर के कारण पहले भी सड़क धंस चुकी है, जिसे इन्होंने अपने खर्चे पर ठीक करवाया था। इस वार्ड में सड़क बनाते वक्त भी काफी घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया।
कई मकानों में इसकी वजह से दरार भी आ चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये जी 2-3 दिन से ये हो गया, 2-3 दिन से तो धसा हुआ था और आज ये बिल्कुल ही नीचे खड्डा हो गया, सारी जमीन वैसे हो गई, सारा तो मकान खराब हो रहा हमारा। हमें तो रात दिन डर डर के रहना पड़ता है। पहले भी यहाँ से टूटी हुई थी, वहाँ से भी हमने खुद ही करवाया। सारी सीवर लाइन है, मेन लाइन सारी ऐसी हुई पड़ी है। क्या जो पार्षद है वो नहीं करवाता, उससे शिकायत? 1-2 बार हमने शिकायत करी भी, किसी ने सुनाई नहीं दी, फिर हमने खुद करवाया जी। ये ऐसी घटना पहले कई बार हो चुकी है। हमारे वार्ड नंबर 24 में जो भी ये काम हुए, सारे सीवर लाइन के सारे फर्जी हुए हैं। जगह जगह से कभी पाइप टूट जाते हैं, कभी सीवर ब्लॉकेज हो जाती है और लोग बहुत परेशान है इससे। तो इन चीजों की कभी शिकायत की आपने? हाँ किए, कई बार किए। फिर क्या रिस्पॉन्स मिला? कुछ नहीं, आते बस वो फॉर्मेलिटी करके अपने चले जाते हैं। नीलोखेड़ी के गांव पधाना में शनिवार को खूनी संघर्ष देखने को मिला। दरअसल गांव में पंचायती सड़क निर्माण के चलते सरपंच के परिवार पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें दोनों पक्षों के 10-12 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ये हमारे चाचा जी के साथ दर्शन सिंह के भाई की कुछ बहस हुई थी रास्ते में, तो हम पूछने का भी क्या बात है, क्या हुआ है, तो उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया। हम एक बंदा गया तो उन्होंने हमारे साथ वो काफ़ी थे, वो सारे पहले बैठे हुए थे तैयारी से। वो गंडासी डंडे सब कुछ लिए हुए थे जी। वो दर्शन था जी, उनके परिवार के सारे काफ़ी जने थे जी, वो 10-15 जने थे। पधाना गांव में राजपूत समुदाय के 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है, जो थोड़ा पुरानी रंजिश को लेके हुआ है। और जो इंजर्ड पर्सन्स हैं उनको हम अभी फर्स्ट एड दिलवा रहे हैं और दोनों ही पक्ष अलग अलग जगह पे अभी फर्स्ट एड पा रहे हैं और जैसे ही जो ये बयान देंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। बहादुरगढ़ में विवेकानंद नगर में एक श्रमिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक को पिछले 2 दिनों से बुखार था। देर रात अचानक तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई। वार्ड पार्षद युवराज छिल्लर की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के शव को जांच के लिए ले गई। मृतक और उसके भाई के कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। आसपास के लोगों में बुखार से मौत के बाद डर का माहौल बन गया है। उधर स्वास्थ्य विभाग मृतक और उसके भाई की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल मेरे पास रात को फोन आया 8:30 बजे के करीब, अब मेरा भाई एक्सपायर हो गया है। उसको 2 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार था और मैं मौके पर वहाँ पहुँचा और मौके पर जाने के बाद देखा भाई उसकी डेथ हो चुकी थी। वहाँ मौके पर मैंने डॉक्टर पीयूष से संपर्क किया। मौके पर सरकारी हॉस्पिटल से मैं इतला कर एम्बुलेंस बुलाई गई। वहाँ उसके चेकअप के लिए, पोस्टमार्टम के लिए वहाँ उसको ले जाया गया और उस गली में और जो वहाँ आसपास के एरिया में मैंने सैनिटाइजर भी करवाया गया है। और इस दुख की घड़ी में मैं उसके परिवार के और अपने वार्ड के लोगों के साथ खड़ा हूँ। उसमें ढील नहीं करनी चाहिए। मैं ये आपको ये मैसेज हर घर में, हर अपने वार्ड में, हर इलाके में पहुंचाना चाहता हूं। बीमारी से कोई भी डील नहीं करनी चाहिए, तुरंत प्रशासन को खबर देनी चाहिए। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।